सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के पास आ रहा है मार्केट। तो यहाँ से अगर एक प्रीमियम में मूवमेंट दिखता है, हमें एक कॉल में स्पाइक दिखता है, तो हम फिर यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जो सेल कर रहे होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, अगर कोई अच्छा सिनेरियो हमें दिखता है, ओके, यहाँ पे आई थिंक हमें क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। अगर ये 150 के ऊपर भी निकलेगा तो हमें एक स्पाइक मिलेगा। तो अराउंड 145 पे हम यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी दिख सकती है। यहाँ पे अराउंड 130 का लो लगाया है प्रीमियम्स में, 133 तक का आई थिंक लगाया। तो 130 तक हम एसएल रखते हैं अपना। इसके अगर नीचे निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हो सकता है यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर दे सेलिंग साइड का मोमेंटम, क्योंकि सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनी है। हो सकता है एक डाउन मूव चले आज, बट अभी यहाँ पे आई थिंक एक अपसाइड का ही मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्पाइक मिलेगा। टाइम देते हैं इसको, अराउंड 130 तक अगर आता है ऐसा लाएगा तो फिर बुक करना पड़ेगा। अराउंड 185 पे अपना टारगेट बुक कर लेंगे अगर एक स्पाइक मिलता है तो। यहाँ से एक स्पाइक आ सकता है, इसको तेजी से यहाँ से निकालना चाहिए था, बट यहाँ से रिजेक्शन पता नहीं, सेलर्स बार बार यहाँ पे आ जा रहे हैं, रिजेक्शन दे रहा है बार बार। 150 को तेजी से निकालना था इसे। ओके, यहाँ पे नीचे आने लगा। ओके, आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा। अराउंड 130 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे अपना एसएल बुक कर लेते हैं। अराउंड 130 पे हमने एसएल बुक कर लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहा है। यहाँ से एक स्पाइक मिल सकता था तेज़ी से, बट एकदम तुरंत नीचे तक आया, अब फिर से देखो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम वेट करेंगे। अब देखो एसएल हिट कर दिया, अब तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। अगर बार बार अगर हम एंट्री एग्जिट करेंगे तो फिर यहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर देखो पूरा तुरंत एसएल हिट करते ही कैसे तेजी से मोमेंटम आया, वापस बाइंग पे आ गया। ओके, तुरंत हमारा एसएल हिट किया तुरंत, और यहाँ से तुरंत बाइंग पे आ गया और अब ऊपर निकल रहा है। आई थिंक यहाँ से तेजी से ऊपर का स्पाइक देगा ये। आई थिंक हमने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा, ये देखो कैसे मोमेंटम आया। हमारे एग्जिट करते ही यहाँ पे तुरंत मोमेंटम आ गया। अब तो चलती ट्रेन पे हम यहाँ पे चढ़ नहीं सकते। अराउंड 200 प्रीमियम दिखाने लगा। अराउंड 145 पे हमने एंटर किया था, 200 पे प्रीमियम दिखाने लगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अब फोमो फील हो रहा है, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी अब यहाँ पे अब ख़राब कर दिया। अराउंड 145 हमने एंटर किया था। आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एसएल हो गया ये। एसएल थोड़ा सा और बड़ा होता तो यहाँ पे हम इसको आराम से कैप्चर कर पाते। कुछ मिनट का यहाँ पे बस फ़र्क था। वो एकदम डॉट नीचे तक दिखाया हमें, एकदम ऐसा दिखाया कि एसएल हिट होने वाला है और डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। और फिर अचानक से एक अपसाइड मोमेंटम देते। कैसे अचानक से, आप देखो प्रीमियम बढ़ा। देखो जहाँ पे हमने एंटर किया था वो एग्जैक्ट एक तरह से बॉटम ही था, बट यहाँ से तुरंत पहले एसएल हिट किया और फिर वापस ऊपर का। जो अगर हम सिनेरियो देखें, ऊपर एक क्लोजिंग प्राइस है, अब यहाँ पे चलती ट्रेन पे हम चढ़ नहीं सकते, तो ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस भी ले सकता है। तो यहाँ पे अब एंट्री करना अपसाइड के लिए यहाँ फेवरेबल। यहाँ पे मार्केट या तो वोलेटाइल हो सकता है, यहाँ पे अराउंड 51,400 से 51,000 के बीच में यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ सकती है। जो ट्रेड लेना चाहिए था वो पहले ही ट्रेड हमारा हो जाना चाहिए था। अब ज़बरदस्ती यहाँ पे अगर हम घुसेंगे तो हो सकता है हम यहाँ पे ट्रैप हो जाए और पूरी साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आई थिंक 22,000 के लॉस पे हम अपना डे एंड कर दें, तभी बेटर होगा। कुछ डेज ऐसे आते हैं पूरा तुरंत एसएल हिट किया और तुरंत एक बड़ा सा टारगेट मिल जाता है हमें, बट एसएल हिट करके तुरंत वो चला गया ऊपर। 15 मिनट में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल में मैं एंटर करता नहीं हूँ। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रहे या 51,000 से 51,400 के बीच में घूमता रहे। तो यहाँ पे अपना हम डे एंड करते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ था, तो अब लगातार पाइल अप हो रही हैं उसी टाइप की चीज़ें, तो अब साइकोलॉजी ख़राब हो सकती है। अगर ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसेंगे मार्केट में तो फिर जो
यहाँ पे हमारा एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ओके गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं कुछ दिनों का। सो ओके गाइज, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।